हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम क्वासी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या रैखिक आंशिक अवकल समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर अपने को इक्वेशन दे रखी है कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पर कैपिटल पी है वो फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, और कैपिटल क्यू है वो फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, और आर भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का। यहाँ पर स्मॉल पी डिनोट कर रहा है डेल जेड अपॉन स्मॉल पी डिनोट कर रहा है अपने यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, और स्मॉल क्यू डिनोट कर रहा है डेल जेड अपॉन डेल वाई को। यह एक इसको जो ये इक्वेशन जो लिख रखी है इसको बोलते हैं क्वासी लीनियर इक्वेशंस। अब क्वासी लीनियर इक्वेशन है उसको अपन सोल्व करना सीखेंगे। कॉची लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो मैंने फॉर्मेशन लिख रखा है ये वाला, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। यहाँ पर पी ये कौन सा पी है, स्मॉल पी नहीं है, ये कैपिटल पी है। और ये पी का मतलब क्या है कि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। क्यू का यहाँ पर मतलब कैपिटल क्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और आर का मतलब ये है कि यह भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। यहाँ पर ये जो मैंने नोटेशन लिखा है इसको बोलते हैं लाग्रांजेस इक्वेशंस। इसको बोलते हैं लाग्रांज इक्वेशंस। इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करना सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स हैं और रूल्स बताना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस टाइप की इक्वेशंस को किस टाइप से सोल्व किया जाता है। हम प्रीवियस जो अपनी बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें अपन इन रूल को पढ़ चुके हैं, बट आप लोग भूल चुके होंगे, इसलिए मैंने इस रूल को वापस रिवाइज करने के लिए यहाँ पर इन रूल को लिया है। फर्दर इसके बाद में अपन देखेंगे कि लाग्रांज इक्वेशंस को हेल्प से कैसे एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, प्रथम रूल क्या है हल करने के लिए। फर्स्ट रूल क्या है, अपन सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी अपने को लीनियर पीडी दे रखा होगा, सबसे पहले अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में अपन कुछ ऐसा रेशो लिख देंगे, ऐसा रेशो लिखेंगे। इसके बाद में अपन क्या करें, रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सोल्व करने के लिए 3 रूल काम करते हैं। वो रूल अपने को माइंड में होने चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अपन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहला रूल, जब एक चर यहाँ तो विद्वान हो ही न हो या फिर दिए गए समीकरण को 2 खंडों से निरस्त हो जाए, तो अन्य खंडों से पूर्ण में बताई विधि का प्रयोग कर हल ज्ञात किया जा सकता है। यह विधि विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट की जाएगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि डी एक्स अपॉन मैंने ले लिया वाई स्क्वायर जेड डी वाई अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में मैंने क्या करा, एक्स से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशंस को। जैसे मैं एक्स से डिवाइड करूँ, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई। अब यहाँ पर पहले से एक्स था और डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपन कोई भी दो, या तो इन दोनों कॉम्बिनेशन ले या इन दोनों कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि अपन इंटीग्रेशन कर पाए। यहाँ पर इन दोनों को लेते हैं तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्या यहाँ पर जेड दोनों एलिमिनेट हो जाना चाहिए और एक्स और वाई का फंक्शन ही बचना चाहिए। अपने को ऐसा करना है, यहाँ पर 2 अपने को लीनियरली सॉल्यूशन मिलेंगे कॉम्बिनेशन से। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो इन दोनों को लो, इसको लो, या फिर इसको इसके साथ लो, या इसको इसके साथ लो। यही कॉम्बिनेशन बनेगा अपनों को कैसे भी करके। तो अपन क्या करते हैं, प्रथम तथा द्वितीय पद से हल करने पर, प्रथम पद ये रहा और द्वितीय पद ये रहा, इन दोनों पदों को मैंने लिया। अब अपने को देखना भी है कि साथ साथ ही कोई कैंसिल हो रहा है, ऐसे नहीं हमेशा यही ले लेंगे। अपने को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना। पहला रूल क्या है कि अगर सीधा कट रहा होता है तो अपन सीधा कर लेते हैं। तो पहला रूल यही है, सिखा रहा है कि अपने को सीधा एलिमिनेट कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो पहला दोनों में ले लिया, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई एक्स स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर देखो जेड से जेड कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखो केवल वाई स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशंस करना है। बट इंटीग्रेशन तभी कर पाते हैं कि डी एक्स के साथ में एक केवल और केवल एक्स का फंक्शन बचना चाहिए, और डी वाई के साथ केवल और केवल
वाई का फंक्शन होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डी एक्स के साथ में क्या आ गया है, एक्स, और डी वाई के साथ क्या है, केवल और केवल वाई का फंक्शन है। तो अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, समाकलन का फॉर्मूला आपने को पता ही क्या फॉर्मूला होता है। समाकलन का बेसिक सा फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर एन बराबर कितना है, एन बराबर टू है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू प्लस वन, यानी एन बराबर कितना है, टू, टू प्लस वन करेंगे थ्री, तो वन प्लस टू प्लस थ्री कितना, थ्री आ जाएगा। यहाँ पर टू है तो कितना, टू, तो कितना वाई की पावर थ्री अपॉन थ्री, प्लस क्या आ जाएंगे अपन, सी वन, यानी कि कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को अपन कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कांस्टेंट को अपने को थ्री को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या कर लिया, अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो आप, मैंने वन अपन ऑलरेडी थ्री मान लिया है, अगर आपको नहीं मानना है तो आप सी भी ले सकते हैं, और पूरे फिर आपको एक स्टेप और बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया मैंने यही करा कि वन अपॉन मैंने थ्री ले लिया, क्योंकि एक जैसा बन जाएगा, और पूरी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, फिर थ्री का मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे थ्री का मल्टीप्लाई करा तो मेरी इक्वेशंस क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी। अब हम क्या करेंगे, अब कॉम्बिनेशन कौन सा, पहला और दूसरा कॉम्बिनेशन ले लिया। अब कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, या तो वाई का जेड के साथ लो या फिर एक्स का जेड के साथ लो। अब आपकी चॉइस है ज़्यादा आसान कौन सा है, अपन चॉइस ऐसी करेंगे जिससे ज़्यादा आसान बन जाए, यानी कि या तो एक्स का जेड के साथ लो या फिर वाई का जेड के साथ लो, ये कॉम्बिनेशन बचा है अपने पास। तो अपन क्या करते हैं, जो भी आसान होगा उसको ले लेते हैं। फर्स्ट का मैंने थर्ड के साथ ले लिया, फर्स्ट का थर्ड के साथ ले लिया। जैसे ही मैंने प्रथम का तृतीय का क्या कर दिया, हल करने पर, तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर सीधा कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो गया वाई स्क्वायर, तो क्या बच गया, डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स। अब यहाँ पर भी अपन देखें, इसके साथ केवल एक्स का फंक्शन होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो जेड आ रहा है, यहाँ पर डी जेड होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या एक्स आ रहा है, तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है, और डी जेड, इसका साथ में मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया एक स्टेप को कम करने के लिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर वर्क कर जाएगा। यहाँ पर पावर कितनी, इसकी वन, और इसकी भी कितनी, वन, वन में वन ऐड करो टू हो जाएगा, और वन प्लस वन कितना, टू हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, सीधा सी अपॉन, ये सी टू अपॉन टू हो गया। पूरी इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा अपना, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टू टू कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड, क्योंकि बाई टीपी करके मैं इधर ले आया इसको। अपने को दो सॉल्यूशन मिल गए, क्या मिल गया सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये मिल गया और एक सॉल्यूशन ये। अब सॉल्यूशन को लिखने का तरीका क्या होगा, अपन सॉल्यूशन को लिखने का तरीका ये हो सकता है सी वन कोमा सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ऐसा लिखना है तो मुझे क्या लिख सकता हूँ, इसको पहले वाला जो मेरा बना है क्या, क्यूब वाई क्यूब कोमा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कोमा इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, ठीक है, आपको आगे बताया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है क्या, कि यहाँ पर ऐसा मान लिया जाए और इसको ऐसा लिखते हैं। ये दोनों तरीके होते हैं, आप कोई भी तरीका, यहाँ पर सी वन की जगह आप यू और वी का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन सीखते हैं सेकेंड रूल। अपन लाग्रांज इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं उसके तरीके ही सीख रहे हैं। पहला तरीका सीख लिया, सीधा कैंसिल आउट हो रहा है, अपने कुछ करने की नीड नहीं पड़ी। अब अपन क्या करेंगे, सेकेंड रूल। मान लीजिए कि प्रथम नियम से एक समाकलन तो प्राप्त ज्ञात हो जाए किंतु अन्य समाकलन ज्ञात नहीं किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में हम प्रथम ज्ञात हल का ही प्रयोग कर अन्य समाकलन का ज्ञात करते हैं। ऐसा करने में द्वितीय समाकलन में प्रथम समाकलन के अचर को हटाने चाहिए, और यह विधि निम्न उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। ये वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल है, ये बहुत से एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है ना, ये बहुत से एग्जामों में आया हुआ एग्जाम्पल है और फेमस भी है, बहुत वन लाइनर या वन मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम्पल है। जैसे कि पहला ही अपन ले लें। अब यहाँ पर अपन देखें, मैं इन दोनों को पहले और सेकेंड को ले लेता हूँ, डी एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन एक्स और इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। प्रथम और द्वितीय को ले लिया मैंने। अब प्रथम और द्वितीय को लिया तो डी एक्स के साथ में एक्स का फंक्शन होना चाहिए पर नहीं है, और डी वाई के साथ एक्स का फंक्शन होना, वाई का फंक्शन होना चाहिए पर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और वहाँ पर फर्दर वही अपना जो अपन ने आके फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1/2। अब 2 ऐसा लेट करते हैं ताकि सब एक जैसा यानी दिखने लग जाए, सेम सेम हो जाए। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस C1 हो जाएगा। बाई टी पी करके लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें इसका और इसका मैं कॉम्बिनेशन लूँ। किसका कॉम्बिनेशन लूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन लूँ, जेड अपॉन जेड ले लूँ। अब यहाँ पर अपन कुछ भी लगाएं, जैसे कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पर तो ये वाई का डी एक्स के साथ वाई का फंक्शन आ रहा है और डी जेड के साथ इसका आ रहा है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाली टर्म को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर अपन देखें, अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड का फंक्शन आ गया और फिर वाई का आ जाएगा, और एक्स के साथ क्या आ गया, वाई का फंक्शन आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है ये इंटीग्रेशन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वाई का क्यों नहीं ले लूँ, तो चलो वाई का लेके देख लेते हैं अपन। जैसे ही मैं वाई का ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स डी जेड अपॉन ये। अब आप ये मत कहना कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन ले लो, ये अपन पहले ही ले चुके हैं, ठीक है ना, अपन पहले ही इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें, चलो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर पाऊंगा मैं, अगर इंटीग्रेशन का साइन ले लेता हूँ। बट जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करने चाहूँगा तो यहाँ पर डी वाई के साथ में क्या है, एक्स है, पॉसिबल भी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना पहला सोल्यूशन आया था अभी जो अपन ने पढ़ा सेकंड रूल में, क्या अपन क्या करते हैं, जो पहला सॉल्यूशन जो आया उसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बाई टी पी कर कर एक्स स्क्वायर, आपकी चॉइस है, या तो आप वाई में कन्वर्ट करो या फिर एक्स में, दोनों बोथ में आप कर सकते हैं। मैंने एक्स में करा है तो आप वाई में भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू रूट C1 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन जो अपना जो सोल्यूशन आया था, अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी ना, यहाँ पर वाई की जगह, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपने को यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर x का फंक्शन रहा था, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, यहाँ पर मिल गया अपने को x बराबर ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को अपन जैसे यहाँ पर पुटअप कर लेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ x की जगह ये आ जाएगा रूट C1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको कन्वर्ट कर लिया, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन रूट C1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड। अब अपन समाकलन कर लेंगे। जैसे समाकलन करेंगे, ये फॉर्मूला फेमस आपको पता ही होगा, नहीं याद है तो मैं अपन ने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज़ करके, तो फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला होता है 1/1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन यूज़ कर लेंगे। अपनी एक्स की जगह यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक्स की जगह अपना पड़ा हुआ है क्या, एक्स की जगह अपना पड़ा हुआ वाई स्क्वायर, तो वही जहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग वाई प्लस ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस C1, यहाँ पर वन अपन क्या आ जाएगा, लॉग जेड। और यहाँ पर अपन कांस्टेंट को अपन कुछ भी ऐसा लेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट करेंगे। अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सिचुएशन से यहाँ पर लॉग C2 लेट कर लेंगे। अपने को पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, लॉग m प्लस लॉग n बराबर कितना आ जाएगा, लॉग m इंटू n। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ कर लिया अपन ने, तो कितना आ जाएगा, लॉग y प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस C1 इज इक्वल टू जेड। अब दोनों तरफ लॉग है, लॉग से लॉग कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर अपने को एक सोल्यूशन ये मिल जाएगा और एक सोल्यूशन ये रहा, तो दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे। अब इस सोल्यूशन और इसको लिखने का तरीका मैं आपको आगे बता चुके हैं, ठीक है। अपन जब लाग्रांज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस टाइप में आपको बता दूंगा क्वेश्चन को किस तरह से उसके सोल्यूशन लिखा जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है वही सिखा रहा हूँ। ये वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल है, ये बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये हर बार आता ही रहता है यूनिवर्सिटी में, जैसे कि MLSU हो गया, GGTU हो गया, ये हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करके ही जाना एग्जाम से पहले और देख के ही जाना। dx/1 इज इक्वल टू dy/3 इज इक्वल टू dz/5z प्लस 10 ब्रैकेट y माइनस 3x। अब अपन को पता है क्या करते हैं, अपन पहले और द्वितीय खंड को ले लेते हैं। जैसे ही मैंने पहले और द्वितीय को लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा अपने को, आसानी से इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर लेना इधर, और इधर 1 का 1 तो 1 ही रह जाएगा। तो अब जैसे इंटीग्रेशन करें dx का कितना आ जाएगा,
जैसे 3dx का करा तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू dy का करा तो y आ गया इक्वल प्लस c1 हो गया। अब अपन बाई टी पी करके इसको ऐसा क्यों बनाए, मुझे कोई सपना नहीं आ रहा है यहाँ, अपने को कोई ऐसा पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही अपन क्या दोनों खंड लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर डी जेड है तो यहाँ पर तो जेड ही होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो फंक्शन किसका है, यहाँ पर फंक्शन देखो किसका बन रहा है, वाई और एक्स का भी फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन जो प्रीवियस अपन सॉल्यूशन किया उस सॉल्यूशन को अपन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन से अपन समीकरण नंबर 1 से यूज़ करेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अपन क्या करते हैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई किया, इधर कितना आ गया 5dx, इधर कितना आ गया 5dz। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ये रही, ये इसको अपन C1 से रिप्लेस कर लेंगे। जैसे ही C1 से रिप्लेस करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर C1 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। अब ये क्या बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। इसको अगर वापस लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5z अपॉन 5z प्लस 10c1। अब इसको अपन टीलेट कर लेंगे, इसको जैसे अपन टीलेट करेंगे, इसको जैसे टीलेट करेंगे ऊपर वाली क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो इसका कितना आ जाएगा 5x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर टीलेट कर कर तो इसका कितना आ जाएगा log 5z प्लस 10c। और यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे माइनस log c2। अब अपनी चॉइस से अपन कुछ भी यहाँ पर लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस एन वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log m अपॉन एन। इसको यूज़ कर लिया यहाँ पर मैंने, तो 5x इज इक्वल टू लॉग 5z प्लस 10c अपॉन क्या बन जाएगा 10c1 इज इक्वल टू c2 हो जाएगा। अब अपन इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर लॉग हो गया लॉग, ठीक है, यहाँ पर c2 चल रहा है, c2 चल रहा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही यहाँ पर अब अपना 1/5x इज इक्वल टू लॉग 5z प्लस 10c1 अपॉन क्या है c2 है। अब जैसे लॉग को रिमूव करते हैं तो ये 5 किस में चला जाएगा e⁻5, और यहाँ पर जो c था इसका मल्टीप्लाई करके मैंने राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर जैसे ही लॉग रिमूव किया तो कितना बन जाएगा 5z प्लस 10c1। अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंपली लिखेंगे तो कितना आ जाएगा c2 e⁻5 इक्वल टू 5z(c1)। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया अपने को। ठीक है, अब अपन रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3 में क्या होता है, इस विधि में बीजीगणित के समानुपाती भागों का सुपरिचित सिद्धांत पर निर्भर करती है तथा इसका अनुसार। तो क्या है dx अपॉन dp dy अपॉन q dz अपॉन r। अब यहाँ पर अपन इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, पर इसका रेशो हमेशा सेम ही रहता है, इसका रेशो हमेशा क्या रहेगा सेम ही रहेगा। dx अपॉन p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने l का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया और इनका एडिशन कर दिया, यहाँ पर m1 m का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर n1 का, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता तो वापस जो रेशो बनता है ये चारों रेशो इक्वली रहेंगे। अगर यहाँ पर l2 l1 का मल्टीप्लाई करा है, m2 m2 का मल्टीप्लाई करा है, n2 n2 का मल्टीप्लाई करा है, वो सब क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे। चलो अपन क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, a dx इज अपॉन ब्रैकेट b माइनस c x इंटू जेड इज इक्वल टू b dy अपॉन c माइनस a ब्रैकेट क्लोज जेड एक्स इक्वल टू c जेड अपॉन a माइनस b x इंटू b। तो ये इक्वेशन ये रही। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब सीधा सोल्व करना चाहें क्या पहला और सेकंड को ले ले, अगर अपन ले भी ले तो यहाँ से z कट जाएगा, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, और z से z कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर ये सोल्व तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट सोल्यूशन तो मिल जाएगा अपने को आसानी से, क्योंकि यहाँ पर ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। पर अपन जैसे अपन क्या करेंगे, अगर अपन फाइंड आउट करना चाहें किसका, इसका, इसको और इसको लेंगे तो यहाँ पर भी अपने को सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा, सॉल्यूशन अपने को इजीली मिल जाएगा। यानी कि अपन फर्स्ट रूल से क्वेश्चन करते हैं तो भी सॉल्यूशन हो जाता है, फर्स्ट रूल से क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। और अपन जो अपन ने इस मेथड से सीखा इससे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कि एक्स वाई जेड का क्रमशः गुणांक लेने पर, यानी कि अपन क्या करते हैं पूरी इक्वेशन में इसमें भी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं
और यहाँ पर वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन करके देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड, और ये क्या बन जाएगा, डी जेड हो गया। अब नीचे क्या बन जाएगा, अपन ने मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर बन जाएगा बी माइनस सी इंटू एक्स करा है तो एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी अपन ने मल्टीप्लाई क्या करा प्लस, तो नीचे प्लस में क्या आ जाएगा, सी माइनस ए क्या आ जाएगा, वाई जेड एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस करेंगे नीचे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एक्स जेड, ये कॉमन निकल, तो सबसे कॉमन क्या निकल जाएगा, एक्स वाई जेड कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस क्या बच जाएगा, ए माइनस बी। अब जैसे अपन देखें यहाँ पर बी प्लस का आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पर सी प्लस का है, यहाँ नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पर ए नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, जीरो। अब जीरो आ गया। प्रत्येक भिन्न का मतलब क्या है, सामने ये सारी भिन्न लिख रखी है। प्रत्येक भिन्न का मतलब आपको समझना है कि इसके सामने ये सारी भिन्न भिन्न है वो इक्वली है। तो अब किसी भी, अब यहाँ पर जीरो है, मल्टीप्लाई किसी में कराओगे सामने क्या बनेगा, जीरो ही बनने वाला है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आप टी एक्स ऐसा लिख दें, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए तो बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट की तरह, एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए 2 आ जाएगा, बी बाहर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, सी बाहर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और रिमेन यहाँ पर ये जीरो है, इसका अपन को पता है बिल्कुल जीरो होता है, उसका क्या होगा, समाकलन कितना होता है, शून्य का कितना होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है एक, तो ये कितना C1 लिख दिया मैंने। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर इस सी को मैंने C1 कैपिटल C1 लिख दो, वापस से चेंज करना है तो अगर आपको स्मॉल C1 को ये 2C1 को स्मॉल C1 कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, ए एक्स बी वाई तथा सी जेड का क्रमशः गुणांक लेने पर, अब अपन क्या करेंगे, पहले एक्स का ही मल्टीप्लाई करा था मैंने, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करा था। अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स बी वाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा, ए था यहाँ पर तो ये ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, ये रहा। अब यहाँ पर बी इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर वाई डी वाई बन जाएगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर जेड डी जेड बन जाएगा। अब नीचे वाला सोल्व करेंगे वो फर्दर वापस जीरो ही बनने वाला है, ठीक है। सोल्व करके देखेंगे वापस नीचे वाला जीरो ही बन जाएगा, वापस प्रत्येक भिन्न के बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई सब में करा देंगे। यहाँ पर भी अपनों को एक सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया, यानी कि अपन ने दोनों सॉल्यूशंस कर लिए। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डी वाई जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड एक्स स्क्वायर इन प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन को सोल्व करना है। अब यहाँ पर रिमेन अपन देखें, अगर इन दोनों को अपन ले लें आगे वाले को, तो यहाँ पर देखो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, पर डी एक्स के नीचे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और डी वाई के नीचे क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। ना तो यहाँ पर केवल एक्स का फंक्शन बचा, ना केवल यहाँ पर वाई का फंक्शन बचा, तो अपन इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको ऑलवेज आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको इसको सोल्व करके तीनों को ऐड करके देखना चाहिए हमेशा। इन तीनों को क्या करना चाहिए, ऐड करके देखना चाहिए, कभी जीरो तो नहीं बन रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर या तो एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एक्स वाई जेड के साथ एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर एक्स में एक्स का डिवाइड कर रहे होंगे, यहाँ पर वाई का डिवाइड कर रहे हो, या फिर जेड का डिवाइड। ऐसे करने पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन अलग प्रोसेस होती है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो ही जाता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर देखो, इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, डी जेड एक्स जेड वाई, यहाँ पर भी जेड एक्स आ रहा है और ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव, कटेगा तो नहीं। और फिर ये माइनस का क्या बन जाएगा, जेड एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जेड एक्स, और ये पॉजिटिव का है तो काम का तो नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐड होंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। पर पीछे क्या बच जाएगा अपना, पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो जीरो कभी नहीं बनने वाला है। अपन को अब सोचना चाहिए कि मैं एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लूँ। जैसे मैं एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करता हूँ तो ये बन जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा, जेड एक्स वाई बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखो y का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर तो डी वाई बन जाएगा, y डी वाई बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, y z मल्टीप्लाई करेंगे तो y z x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस का
वाई स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने कहा है कि जेड का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर अपन देखें कि ये मल्टीप्लाई कर लें क्या, एक्स माइनस वाई और जेड का मल्टीप्लाई कर लें। जैसे अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, नीचे वाला जीरो बन जाएगा, और प्रत्येक बिंदु का मतलब कि ये सामने जो लिख रखी है वो सारी प्रत्येक बिंदु होगी। इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेना जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन टू का मल्टीप्लाई सब में कर लेना। टू का मल्टीप्लाई सब में कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। पुनः पुनः अब क्या हो जाएगा, अब अपने को नेक्स्ट सोल्यूशन और दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं अपने को। अब अपन क्या करते हैं, पहले पहला जो अपना फ्रैक्शन है उसमें y का, सेकंड वाले में x का, और थर्ड वाले में माइनस जेड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी माइनस जेड डी जेड, और नीचे वाला ही जीरो बनेगा फर्दर सोल्व करने पर। और सामने प्रत्येक बिंदु का मतलब क्या, जो अपने को दे रखी सारी बिंदु अपन ने जो बनाई वो इक्वल मल्टीप्लाई कर लेना, वो जीरो बनेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बाई टू अपॉन सी स्क्वायर बाई टू लेट कर लेना। अब टू का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, एक्स प्लस वाई दोनों एडिशन हो जाएगा। अब जैसे आप टू का मल्टीप्लाई करोगे पूरे में इक्वेशन में तो ये फोर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा इज इक्वल टू सी टू हो जाएगा। यानी कि एक सोल्यूशन अपने को यहाँ पर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस देख के समझ के करने की ट्राई करना है। वैसे सोल्व तो मैंने कर ही रखा है, बट इस क्वेश्चंस को क्या कर रखा है आपको सोच के करना है और बताना है, और कमेंट भी करना है कि क्वेश्चंस में ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।